राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बोझ। गीता ने दोपहर में घर का सारा काम खत्म करके अपनी सहेली रूपा को फोन लगाया। गीता की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। सोचा था कि 2 पल अपनी सहेली से बातें करके मन बहला लेगी, लेकिन रूपा तो खुद ही परेशान थी। रूपा बताने लगी, क्या बताऊं यार, आजकल तो मेरी हालत खराब हुई पड़ी है। देखना, मेरी ननद मायके आई हुई है। उसके आने के बाद से तो मेरी सास का व्यवहार ही बदल गया है मेरे लिए। ना तो वह ढंग से मुझसे बात कर रही हैं और ना ही मेरी तरफ ठीक से देखती हैं। ऊपर से मेरी ननद मेरे काम में कुछ ना कुछ कमियां निकालती रहती है। उन्हें ना तो घर के कामों में कोई मदद करनी है और ना ही मुझे आराम करने देना है। बस काम करते रहो। रोज नित नई फरमाइश होती है उनकी। मैं तो नित नए व्यंजन बनाती रहती हूँ उनके लिए, फिर भी दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे काम में 100 कमियां निकालती हैं। रूपा की बात सुनकर गीता तो घबरा ही गई। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। वैसे तो उसकी सास का स्वभाव उसके प्रति बहुत ही अच्छा था और ननद भी फोन पर ठीक से बात कर लिया करती थी। लेकिन उसकी ननद शोभा गीता की शादी के बाद एक बार भी मायके नहीं आई थी, इसलिए ननद के साथ रहने का उसे अनुभव ही नहीं था। वह सोच में पड़ गई थी कि पता नहीं जब मेरी ननद आएगी तब मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। कुछ दिनों के बाद गीता को पता चला कि उसकी ननद शोभा मायके आने वाली है। गीता खुद के दिल को समझाने लगी कि कोई बात नहीं, अगर ननद घर के कामों में उसकी मदद ना भी करे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे ताने ना मारे, मेरी छोटी छोटी बातों में कमियां ना निकाले। बस मुझे और इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। घर के काम तो मैं सब कर ही सकती हूँ। देखते ही देखते गीता की ननद शोभा के आने का दिन भी नज़दीक आ गया। गीता अपने मन में हजारों उलझने लिए हुए सुबह से तैयारी करने में लगी हुई थी। शोभा जैसे ही घर पहुंची, वह दौड़कर अपनी भाभी के गले लग गई। गीता को तब ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी कोई पुरानी सहेली उससे बरसों बाद मिल रही हो। फिर भी संशय का कीड़ा उसके मन में अभी भी चल रहा था। वह सोचने लगी, अभी तो बस शुरुआत ही है, पता नहीं आगे क्या होगा। भगवान करे सब अच्छा ही हो। गीता रसोई में जाकर लंच की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद शोभा भी रसोई में आ गई और बोली, क्या बात है भाभी, आज क्या बना रही हो आप? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो दाल में तड़का लगा रही हूँ, फिर आपके मनपसंद कटहल की सब्जी बनाऊंगी। सुनते ही शोभा अपने होठों पर जी फिराते हुए कहने लगी, अरे वाह, कटहल! सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। लाइए भाभी, मैं कटहल काट देती हूँ। गीता ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, आप क्यों करोगे काम, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। आप आराम से मम्मी जी के पास बैठकर बातें करिए। शोभा ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, काम जल्दी खत्म होगा तो सब साथ में बैठकर गप्पे मारेंगे। इतना कहकर शोभा गीता की मदद करने लगी। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है दीदी, मेरी सहेली की ननद मायके आती है ना तो पूरा आराम करती है और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती है। शोभा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी, मैं यहाँ आपके ऊपर बोझ बनने थोड़ी ना आई हूँ, काम तो ससुराल में भी करती ही हूँ ना। यहाँ आपकी थोड़ी सी मदद कर दूंगी तो थोड़े ना मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, बल्कि मिलजुल कर काम जल्दी ख़त्म करेंगे तो सभी को आराम मिलेगा। और हम अगर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत मदद अगर कर देते हैं तो उन्हें भी हमारा आना भार जैसा नहीं लगता। गीता अपनी ननद की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। अपनी ननद की सोच जानकर उसने राहत की सांस ली और सोचने लगी, मैं बेकार में ही घबरा रही थी। दोनों ननद भाभी ने मिलकर जल्दी ही खाना बना लिया। उसके बाद एक दूसरे के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करने का मजा उठाया। दोस्तों, सारी ननद भाभी अगर ऐसे ही रहें तो रिश्तों में कभी भी कड़वाहट नहीं आती है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।